नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद आरोपी पति ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि ग्रेटर नोएडा शहर के बीटा 2 थाने क्षेत्र में अल्फा 2 में रजनीकांत दीक्षित अपनी पत्नी खुशी दीक्षित के साथ रहता था। दोनों की शादी करीब 10 महीने पहले ही हुई थी। रजनीकांत दीक्षित नेटवर्क इंजीनियरिंग के पद पर तैनात था। रजनीकांत दीक्षित नोएडा के सेक्टर 20 में स्थित एक कंपनी में काम करता था। वह रोजाना 7 बजे नौकरी पर जाता था और शाम को करीब 7 बजे ही वापस घर आता था। थाना बीटा 2 अंतर्गत अल्फा 2 में एक महिला की घर के अंदर डेड बॉडी मिली है। इसके पति के द्वारा इसकी हत्या की गई है। लगभग 7-8 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। अवैध संबंधों के शक में पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके पति को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा आईटीसी के गोदाम में रखे लाखों रुपए के सिगरेट के पैकेट को देर रात बदमाशों ने धावा बोलकर एक टेम्पो में भरकर लूट की वारदात को अंजाम देकर गोदाम में तैनात सिक्योरिटी गार्ड का गला रेतकर फरार हो गए, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की पहचान ना हो सके। सिक्योरिटी गार्ड में किसी तरीके से हाथों में रस्सी खोलकर गोदाम के बाहर आया और पास की कंपनी में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही गोदाम के मालिक और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी जारी कर दी है। राकेश कुमार जैन, हमारा यहाँ पे F13 साइट 4 में गोडाउन है, जिसमें आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जो मेरा बेटा देखता है। रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास 5 बदमाश हमारी फैक्ट्री में कूद गए और कूदने के बाद गार्ड से चाबी ली और टेम्पो खड़ा हुआ था, एक खाली खड़ा हुआ था, एक भरा हुआ था। खाली वाला आगे खड़ा हुआ था तो उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश करी। पीछे जो भरा हुआ था वो नहीं टूटा तो शीशा तोड़ के उन्होंने गाड़ी को पीछे सरकाई और दूसरी जो खाली खड़ी थी उस गाड़ी को ला के बाहर लगाई। उसके बाद उस गाड़ी को अंदर वापस लगाया जिसमें माल भरा हुआ था और ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए और जितनी सिगरेट पड़ी थी लगभग 25-26 के आसपास की होगी। 25-26 क्या लाख? अच्छा। 25-26 लाख के आसपास की होगी। तो वो सब उसमें टेम्पो में भर के और चलते टाइम जो है उसका लड़के का मोबाइल भी छीन लिया था और लड़के का गला काट के भाग गए। गार्ड का बाहर से पहले बांध रखा था उसको, बाद में उसको जो है गला काट के और बाहर से गेट बंद करके भाग गए। लड़के ने फिर जो है बड़ी हिम्मत करके रस्सी खोली किसी तरीके से और गेट पे ऊपर चढ़ के सामने गार्ड हैं मॉल के, उनको आवाज़ दी तो वो गार्ड आए बेचारे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के अंदर आए, तब उन्होंने 100 नंबर को फ़ोन किया और फिर हमारे को फ़ोन किया। 10-15 मिनट बाद हम आ गए। आने के बाद सबसे पहले तो हमने उस लड़के को गाड़ी में लेके हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि उसकी जान बचाना बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ एडमिट करा रखा है, उसका ऑपरेशन हुआ। गले पे कहाँ बार किया? उसके गले पे? ये यहाँ पे अच्छा। पूरा गला काट रखा है उसका, तो उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। आपने पुलिस में कंप्लेन कर दी है? पुलिस में सामने वाले गार्ड ने 100 नंबर को कॉल कर दी थी। ये बता रहे थे कि पहले भी धमकी मिली थी, तो आपने 2-2.5 महीने पहले ये बॉबी रावल करके है, विष्णु रावल है, उधर लिया, विष्णु रावल है गोड़ी बछेड़े का। तो वो आया था 2-2.5 महीने पहले, कह रहा था भाई मैं बदमाश हूँ और मेरे से मिला बन के रखोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूँगा और परेशान रहोगे। तो इस तरीके से जो है फिर हमने एडिशनल साहब को जो है रिपोर्ट भी लिखाई थी। उसके बाद वो उठा के ले गए थे उनको। लाने के बाद शाम को फिर ये बात हुई कि भाई अभी इसके ऊपर कोई केस नहीं है, क्यों इसको क्रिमिनल बनाते हो, तो कंप्रोमाइज़ कर। किसने कही थी? भाई पुलिस में ही किसी ने कही थी कि उसे बदमाश बना रहे हो? मतलब उसे पहला केस है, उसको छोड़ दो। अच्छा। क्यों बेकार उसको एक नया बदमाश पैदा करते हैं। आपने लिखित में शिकायत दी थी ना पहले? हाँ। विधायक जोगिंदर आवाना की पहल पर बुधवार को प्रदेश मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में विधानसभा क्षेत्र को कई सौगात मिली।
विधायक आवाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर जाकर गुलदस्ता भेंट कर आभार जताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बजट पर खुशी व्यक्त करते हुए विधायक आवाना सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। विधायक ने बजट के दौरान विधानसभा क्षेत्र में उज्जैन में नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित होने, उज्जैन में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, नदबई मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, सेदपुरा में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा होने एवं नंदबाई से पानौरी वाया लुहासा बहरामदा एचारा जनुथक सड़क का नवनिर्माण, खेरली से नदबई व नदबई से कुम्हेर सड़क निर्माण को लेकर करीब 118 करोड़ रुपए की घोषणा की। वहीं बंद बारेठा उज्जैन से भरतपुर सौंक सड़क निर्माण एवं विधायक कोटे से विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़क निर्माण को लेकर 15 करोड़ रुपए की घोषणा होने से लोग खुश हैं। उधर पूर्व ब्लॉक अध्यक्षक प्रशांत उपाध्याय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरित करते हुए बजट पर खुशी व्यक्त की। इस दौरान शहर अध्यक्ष संजय रोतवार, व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवदयाल गोयल, कांग्रेस नेता भारत ग्वादोली, ज्ञान सिंह जाटव, चंचल जिंदल, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अनुभव शर्मा, सत्येंद्र कबई, भेलू गुदाली सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से परेशान करने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 3 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस हॉस्टल में अमरावती, नांदेड़, वाशिम, बुल्ढाना और अकोला के 327 स्टूडेंट्स रहते थे। अब पूरे हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है। वाशिम वही जिला है जहां 2 दिन पहले राज्य के मंत्री संजय राठौड़ हजारों की भीड़ लेकर एक मंदिर में पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार देर रात असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। यहां आज उनके 3 बड़े कार्यक्रम हैं। सुबह 10:30 बजे वह नौगौन के महामृत्युंजय मंदिर पहुंचे। यहां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। इसके बाद यहीं 11:30 बजे शाह रैली को संबोधित करेंगे। फिर 2 बजे करीब अलोंग में एक पब्लिक मीटिंग में शामिल होंगे। 1 महीने के अंदर शाह का यह दूसरी बार असम दौरा है। इसके पहले 24 जनवरी को उन्होंने असम में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम पहुंचकर कई योजनाओं को लॉन्च किया। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पिंजरे का तोता बनाकर रखा हुआ है। अगर सरकार उन्हें आजाद कर किसानों से बातचीत करने दे तो किसान आंदोलन का समाधान तुरंत हो जाएगा, लेकिन यह सरकार जिद्दी है। नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आयोजित किसान महापंचायत में यह बात कही। किसानों की तल्खी के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों से बातचीत के लिए सरकार के दरवाजे आज भी खुले हैं। तोमर बोले, किसानों से कई बार चर्चा हो चुकी, लेकिन अभी भी उनका कोई पॉइंट है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तोमर ने कहा कि बात एक इवेंट के बाद मीडिया से बातचीत में कही। उनसे पूछा गया था कि क्या किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सरकार कोई कोशिश कर रही है। 2 सूत्रीय मांग को लेकर जबलपुर सहित पूरे प्रदेश की बसें शुक्रवार को ठप रहेंगी। जबलपुर से संचालित लगभग 650 बसों के पहिए कल थम जाएंगे। इसकी वजह से इन बसों में रोजाना सफर करने वाले 50,000 के लगभग यात्री परेशान होंगे। बस ऑपरेटरों ने किराए में 50% की बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने की मांग रखी है। जानकारी के अनुसार आईएसबीटी से 400 और शहर के दूसरे हिस्सों से लगभग 250 बसों का संचालन मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, भोपाल, कटनी, सतना, सीधी, महर, रीवा, उमरिया, अमरकंटक, नागपुर, छिंदवाड़ा और लोकल में होता है। इन बसों में कई 1 फेरा तो कई 2 से 3 फेरा की परमिट पर संचालित है। 32 से 50 सीट के इन बसों में औसतन रोज 50 से 55 हजार यात्री सफर करते हैं।
उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज छठा दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए विधानसभा परिसर पहुंचे। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सोचता है कि विधानसभा में प्रदर्शन करने और चिल्लाने पर उनकी प्रशंसा की जाएगी तो मुझे लगता है कि उनसे गलती हुई है। लोग इसे सकारात्मक रूप से नहीं लेते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने आचरण से एक मिसाल कायम करें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अच्छी चीजों को स्वीकार किया जाता है और बुरी चीजों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इससे उल्टा देखने को मिला। ऐसे आचरण से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। जनता को प्रेरित करना हमारा दायित्व है। आजादी से पहले नेता शब्द सम्मानित था, लेकिन आजादी के बाद नेता शब्द का सम्मान खत्म हुआ। नवादा में हाथियों ने एक रिटायर्ड टीचर समेत 2 लोगों को कुचलकर मार डाला है। जंगल से भटककर आए हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल है। भबनौली और सकरा गांव में भगदड़ मच गई है। लोग बचाव के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंच पाए हैं। गांव में दहशत ऐसी है कि लोग घर से निकलने से भी डर रहे हैं। इससे पहले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR से सटे पश्चिम चंपारण के गौनाहा प्रखंड में एक बाघिन ने आतंक मचाया था। 12 फरवरी को परसौनी गांव के पास बाघिन ने खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों पर हमला कर दिया था। इसमें पति पत्नी की मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल में TMC बनाम बीजेपी की सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया। गले में महंगाई का पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री ई-स्कूटी से राज्य सचिवालय तक पहुंची। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ममता ने इस ई-ब्लॉक रैली में बड़ी संख्या में सचिवालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे। ममता ने इस दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने नोटबंदी कराई, तेल की कीमतें बढ़ा दी। मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया। BSNL से लेकर कोयला तक सब कुछ बिक गया। ये सरकार आम जनता, युवाओं और किसानों के एंटी है। इसे बंगाल से तो दूर रखना ही है, केंद्र से भी हटाना होगा। फिलहाल TNI एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।